हेलो दोस्तों, सुलेश क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। चलिए, हम जैसा कि स्टार्ट किए थे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। एग्ज़ाम आ गया था 15 दिसंबर को, तो हमने डेट आ गया है तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आपने मैथ बहुत जगह पढ़ा भी होगा, यहाँ से भी आपको मैथ की क्लासेस दी जाएगी, लेकिन हमने सोचा कि चलो उनका प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेट 1 पहले दे चुका हूँ और अब हम आते हैं सेट 2 में आज का। तो आप देखिए कि हमारा प्रैक्टिस सेट है कैसा। प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगा कि हम आपको क्या दे पाएंगे, हम लोग क्या कंटेंट हम आपको दे पाएंगे, क्या कंटेंट है। और आप अगर इसको प्रैक्टिस ही करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 दिन, मैंने 10 दिन का टारगेट रखा था, और अगर आप 10 दिन तक लगातार आप इस प्रैक्टिस को किए हमारा, तो आप उसके आने वाले समय में देखिएगा कि आपका मैथ का मुश्किल से 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपका सेकेंड सेट। ठीक है, मेरे पास एक बुक है जहाँ से हम सेट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैथ का प्रैक्टिस सेट सेट 2। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको हमें बोर्ड पे सही तरह से या क्वेश्चन बड़ा रहेगा, वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो क्वेश्चन जब आप वीडियो देखेंगे तो उस समय वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सर आप किस बुक का सेट ले रहे हैं, किसका। ऐसे तो मैं प्लेटफॉर्म का सेट लिया हूँ, तो आप किस बुक का सेट से समझा रहे हैं कि उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाइए, वीडियो देखते जाइए, हाफ पेन और माइंड आप अपना कॉन्स्टेंट रखिए और अपना पढ़ते जाइए, सब कुछ सही होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं आज का सेट 2 में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है सुस्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। सुस्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज पर वार्षिक दर पर लेती है और 4 वर्ष के बाद कितनी धनराशि वापस करनी होती है। देखिए, हमको ये सारे सवाल आपको सबसे कम समय में, यानी कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर अंदर, ज़्यादा बड़ा सवाल है तो 30 सेकेंड के अंदर अंदर हमें ये सवाल को कंप्लीट करना होता है। तो हमें इसके लिए फास्ट प्रो है। ये नहीं कि अगर हम फार्मूला से चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू टी इंटू और आपका ये 100, तो शायद आपका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से बचने के लिए बहुत से तरीके हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला पर ले जाऊंगा और दूसरा आपको वो जो से ट्रिक जो कम समय में बनाया जा सकता है। एक्चुअली वो ट्रिक होता नहीं है, आप उस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझेंगे तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें तो सही है। देखिए, आप यहाँ लिखा है सुस्मिता 900 रुपये, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 900 रुपये। ये आपको समझ जाना, ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है। प्रिंसिपल 900 रुपये, रेट आपका है कितना, रेट है आपका 6% और आपका टाइम है आपका 4 ईयर्स। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, आपको समझ जाना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बैठाएं, हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा कितनी धनराशि वापस करें, हमें टोटल अमाउंट पूछा। देखिए, अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 900 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, तो ज़ीरो संकिल आपका हो गया कि कितना हो गया 24 और 9 जा कितना हो गया 24 9 जा मेरे ख्याल से 160 हो जाएगा। हाँ, 216। अब 216 को आपसे पूछा अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई या सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 900 और आपका एसआई कितना है 216। तो आप इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 1116 आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो गया अमाउंट, दिस इज़ द आंसर। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको तो ये हो गया फॉर्मूला, इसमें आपका बहुत समय लगेगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है, हर बार 6% ही होगा। आपको 4 ईयर्स तक क्या पढ़ेंगे, आपको हर साल 6% का ही लगेगा। ठीक है, तो 4 साल लगा, यानी कि आपको कितना लगा 24%। टोटल आपको 24%, मतलब अगर आप चाहें तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो गया 24%। तो आप 24% प्रिंसिपल का आप 24% निकाल लें। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 900 और 900 का 24% आपका कितना है 24% आपका हो गया एसआई। अगर आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, आपसे पूछा है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट जब पूछा यानी कि आपको 124, माने कि आपको अमाउंट 100 भी आपको इसमें ऐड करने होंगे। तो आपका आ जाएगा
124, तो आपको 900 का 124 आप निकाल लीजिए। देखिए आपका आ जाएगा डायल 9 4 30 1 और 9 कम 9 2 11, आपका 1116। तो ये आपका आंसर हो गया 1116, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट है। और भी अगर आप इसमें फास्ट जाएँ तो देखिए 24% है ना, 24% है। 900 का 10% क्या होगा, बहुत ईजी है। 900 का 10% क्या होगा 90, और 90 का 2 बार ऐड कर लिया 90 90 कितना हो गया, वो आपको 180 20% मिल गया। अब बचा 4%, मैंने 1% बराबर 9, तो 4% बराबर कितना हो गया 36, यानी कि आप इसमें 36 जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 216। आप 216 में 900 ऐड कर लीजिए तो आपको देखिए 1116 मिल गए। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा तरीका है। आज मैंने आपको, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, अगर आपको बोलेगा कि आप मान लीजिए 3% रेट पे आप बताइए 5 साल का 5 ईयर्स का, तो आप क्या निकलेंगे। याद रखिए रेट आप देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपने 5 3 जा 15%, सीधा आप 15, अगर आपसे एसआई पूछा तो उसका प्रिंसिपल का 15% निकाल लीजिए। अगर आपसे अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल का 115%, ये आपने परसेंटेज में थोड़ा बहुत जाना होगा, आप 115% निकालिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हल करें, ठीक है। हल करें, ये ज़्यादा आपका टफ नहीं होगा। हल करें, देखिए हल करें है क्या। देखिए 2 नंबर 2x + 4 = x - 3, इसको आप बहुत ही ईजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बताने, आपको पता है कि जो इक्वल टू के जो इधर होते हैं राइट हैंड साइड में, अगर वो लेफ्ट आएंगे तो उनकी साइन चेंज होती है। यहाँ पे +x है, यहाँ पे आएंगे तो -x। आप डायरेक्ट सोच लीजिए 2x में अगर हम -x करते हैं, आपको यहाँ पे मैं करता 2x में आप क्या करेंगे यहाँ पे -x, ठीक है। और यहाँ पे आपको -3 है, उधर जाएगी तो क्या होगी ये -4। तो 2x में आपका माइनस गया तो x, और -3 में और -4 कितना हो गया ये -7। तो आपका x = -7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इस लाइन की क्या है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप 2x है, x है, माइनस आया x = -7, ठीक है। तो आप x इधर आई तो 2x से जब x इधर आई कितना हो गया -x हुआ, और जब -x हुआ तो आपको पता है 2x - x करेंगे तो ये x आ जाएगा, और +4 -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लाइन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x = 7 निकालें। अब आए हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें है आपका सरल करो, आपका क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन 4, फिर है आपका x - 1, ठीक है, और इसमें आप क्या कर लें -3x, ठीक है। देखिए 4x - 1 -3x, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते, आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले हम आपको पता है कि सॉल्व में आपको बोर्ड मास का प्रयोग करना है। तो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट x - 1 है, आप इसको नहीं। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये 4 को एक बार s से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार किससे करेंगे -1 से। तो 4 को एक बार s से किए तो कितना हो गया 4x, और 4 को 1 से किए तो कितना हो गया 4 1 जा 4, और ये हो गया -3x। तो अब देखिए 4x, ये दोनों को 4x और -3x, यानी कि 4 - 3 कितना हो गया 1 है, एक x बचेगा, और ये -4 सिंपल। तो आपका ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक जो है राजू से 2 गुना सक्षम है, और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो राजू अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ये टाइम एंड वर्क का है, कैपेसिटी है इसमें। तो आप इसमें देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 4 क्या है आपका, बोला एक फोरमैन के रूप में कार्तिक एंड राजू, एक है आपका कार्तिक और दूसरा क्या है आपका राजू, ठीक है। कार्तिक एंड राजू बोल रहा है कार्तिक जो है राजू से 2 गुना सक्षम है। तो आपको यहाँ पे x मान के नहीं बनाना, आपको यहाँ पे एज्यूम करना। एज्यूम मान लीजिए यहाँ पे
कार्तिक का क्या है यहाँ पे एक्चुअली, कार्तिक राजू से 2 गुना, यानी कि राजू का कैपेसिटी कितना है 1, तो कार्तिक का कैपेसिटी कितना होगा 2। अगर ये कैपेसिटी है यानी कि इसको हम बोल देंगे क्षमता, क्लियर है, क्षमता, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 1 और इसकी कैपेसिटी है 2, 2 गुना सक्षम। अगर ये कोई काम 2 काम ये 2 दिन में करेगा तो ये 2 काम एक ही दिन में कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटी का डे के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होगा। और कैपेसिटी और डे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बता दें कि अगर हम नीचे लिख देते हैं, क्या क्षमता, जो क्षमता होता है वो दिन के साथ मेरा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपका क्षमता जितना ज़्यादा है उतना कम दिन आपको काम करने में लगेगा, और जितना ज़्यादा दिन आपको काम करने में लग रहा है यानी कि क्षमता कम है, ठीक है। और क्षमता और दिन को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि कैपेसिटी एंड डे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा, टोटल कुल काम निकल जाएगा, कुल टोटल वर्क, कुल काम निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन, ये दोनों मिलकर एक काम को कोई 20 दिन में कर रहा है, माने अपना इनका टोटल कैपेसिटी है कितना, टोटल कैपेसिटी हो गया 2 + 1 यानी कि हो गया 3। अब ये और डे ये लोग 3 कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। तो आपका वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क, टोटल आपका वर्क हो गया 20 × 3 यानी कि 60, ठीक है, ठीक है, 20 यानी कि टोटल वर्क है आपका 60। तो पूछा है कि अगर राजू अकेला इस काम को करेगा, टोटल आपका काम 60 है, राजू का कैपेसिटी 1 है, राजू अकेला करना चाहता है, तो राजू अकेला कितने दिन में करेगा, राजू अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम 60 है और इसकी कैपेसिटी 1 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा 60 डेज। तो राजू इसको करेगा कितना दिन में, 60 डेज में करेगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। राजू हमें कितना दिन में करेगा, 60 डेज में। देख लीजिए ये आपका क्या बनेगा, आपका ये आंसर बनेगा 60 डेज। आपका ये है पूरा, ये आपका अलग है और ये आपका ये, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे आप अपने मन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे क्षमता क्या है कार्तिक का 2 है कैपेसिटी, राजू का आपका 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, टोटल 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ना क्षमता और दिन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुल वर्क आएगा, तो आपने कर दिया कितना 60, कुल वर्क हो गया 60। अब बोल रहा है कि राजू अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो राजू अकेला 60 को इसके क्षमता से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना हो गया 60 दिन। अगर आपसे पूछता कि कार्तिक कितना दिन में काम करता, तो 60 को कार्तिक का क्षमता कितना है 2, इससे हम डिवाइड कर लेंगे यानी कि 30 दिन में, ठीक है। तो इससे आपका यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, वो फॉर्मूला क्या होगा बताइए। जैसे ही कार्तिक का डे निकालना है, तो जब आप डे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय कैपेसिटी, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है, कैपेसिटी से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका दिन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दिन = टोटल वर्क बाय काम, यहीं से ये फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूला से मैंने आपको इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत ज़्यादा डिजिट जब बड़ा रहता है तब सॉल्व करने में समय लगता है, डिजिट बहुत छोटा है, आप इसको वर्बल सॉल्व करके बता सकते हैं, कोई बोर्ड का कोई पेन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, नेक्स्ट एक पेंसिल है, नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का आपका सवाल देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ है। देखिए ये आपका क्लास 11 में पढ़े होंगे जिनका साइंस होगा, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। चलिए 10a = आपको बोल रहा है 15/8, ठीक है। 10a = क्या बोला 15/8, एंड 10b बोल रहा है आपको, 10b आपको बोल रहा है 7/24, ओके। 10a = 15/8, 10b = 70/4। अब आपसे पूछ रहा है कि कोस a - b की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कोस a - b की वैल्यू कितनी है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा समझाने में आपको जगह चाहिए।
चलिए देखिए, आपने एक फॉर्मूला थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको जानना ही पड़ेगा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आपका इसका फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए। अगर यहाँ पे आपको एक और इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। अगर आपका कोस ए प्लस बी पूछ लेता तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या होता, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए फॉर्मूला बहुत सारा है। फिलहाल आप अगर जितना भी प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आपको हर में एक ही बार हम सब बता देंगे तो आपको याद करने में पूरी प्रॉब्लम होगी। तो आपको हम एक एक करके आपको फॉर्मूला, देखिए अगर आप चाहें तो आज इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए ए माइनस बी मतलब बीच में आपका प्लस आ जाएगा, अगर आप प्लस पूछेगा तो माइनस, कोस ए इंटू कोस बी साइन ए साइन इंटू बी, और कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन इंटू बी। चलिए अब मैंने आपको इसके पिछले वाले अगर आप प्रैक्टिस सेट देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप उसमें प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिखाया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्या लिखाया था, थोड़ा सा उसमें 2 टेबल आपको 1-2 डिजिट बताया। मैंने रोज़ 1-2 डाटा आपको बताते रहूँगा जिससे आपको याद रहेगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर लेंथ 6 है या ब्रेथ 8 है, ठीक है, बेस इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये लेंथ और बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम क्या, अगर आपका लेंथ 6 परपेंडिकुलर बेस 6 है या 8 है, या 8 है या 6, दोनों में से कोई भी अल्टरनेट भी काम करता है, तो आपका हाइपोटेनस 10 होगा। आप एकदम आराम से आंख मूंद के आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो आप अगर आप देखेंगे कि देखिए अगर आप ये देख रहे हैं, अगर देखिए ये 6 है और ये 8 है तो ये आपका 10 होगा, या ये 8 है या ये 6 है तो ये आपका 10 होगा। तो आप इसको इस फॉर्मूले में बैठा के देख सकते हैं। मैं अभी इस फॉर्मूले को बैठाऊंगा नहीं, ये आप अपना खुद करके देखें। ठीक है, ये एच हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। यानी कि 4 3, ये अल्टरनेट भी काम करेगा। अगर ये 4 है या 3 है तो ये 5 होगा। ये आपके हमेशा यही डाटा रहते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एसआई का एग्ज़ाम दीजिए, हमेशा आपसे यही ही डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, 2। और मैंने कल एक डाटा और बताया था 20 और 21, वो क्या होंगे, 29। अगर आपको नहीं याद है तो आज भी याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने एक डाटा बताया था 12 और 5। ठीक है, ये कितने हो जाए, ये हो जाएंगे 13। ठीक है, 12 5 13, लेकिन 12 5 17 लगते हैं, लेकिन 12 5 होते हैं 13। ये अल्टरनेट भी काम करेंगे, 5 12 13। ठीक है, यहाँ पे और एक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 और है, 24 7 कितना हो गया, 25। और एक और आप में है यहाँ पे 15 8 17। ठीक है, अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका, जैसे कि अगर आप इसको रखें, इसको आप क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखिए 10A, 10 का मतलब होता क्या है, 10A 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 आपका यही होता है। ठीक है, यानी कि आपका 10 है 15/8, मतलब कि ये तो हमेशा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में है। मतलब क्या हो गया कि आपका परपेंडिकुलर फ्लिप होगा और ए बेस क्या है 8 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा इसका, ये 10A है। ठीक है, 10A, हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं 10A। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 17 होगा। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप तुरंत 70, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप अपना ही फॉर्मूला पे जाइए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका ये हाइपोटेनस। आपका इसमें देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि 10A में क्या है, ये 15 होगा, ये 8 होगा, तो ये 17 होगा। अब उसी तरह हम देखते हैं दूसरा डायग्राम 10B। क्या देखते हैं, 10B, मान लीजिए ये है आपका 10B। 10B यहाँ पे क्या बोला है, 10B में भी वही होगा। यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि आपको बोला है 17/24, यानी कि परपेंडिकुलर पर क्या है 7 है
और बेस आपका 24 है, तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा 25। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बता देंगे, और नहीं भी याद है तो फिर आप वही तरीके से सॉल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, आपको ये सॉल्व कम करेगा क्योंकि ये हमेशा रहता है, या तो इसका रेशियो रहेगा या ऐसा ही आपका रहेगा, कोई बड़ा नंबर रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं ये रेशियो मैच करेगा, तभी ये रहता है। ठीक है, तो ये आपका 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं हाइपोटेनस कर रहा हूँ, आप निकाल के देख लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमसे पूछा है कि कोस ए माइनस कोस बी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा उधर मिटा देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप इसे सॉल्व इसे आप लिख लें। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम आते हैं कोस ए माइनस कोस बी में, कोस ए माइनस कोस बी में। तो हमारा कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या है, उधर ही लिखें क्या, इसको उधर ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोस ए माइनस कोस बी। हमारा फॉर्मूला क्या है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब बताइए, अब देखिए कोस ए आपका क्या होगा, कोस ए कोस का मतलब क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कोस ए बाई बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा, ए में आइए, ये ए एंगल है। ठीक है, ए में बेस कितना है आपका 8, ए वाले पार्ट में देखिएगा ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए वाले पार्ट में देखिए कोस इससे कितना 8 है और हाइपोटेनस कितना है 70 है। क्लियर है, देखिए थोड़ा हम डिटेल में बता रहे हैं, आप चाहते तो मैं डायरेक्ट यहाँ बैठा देता, लेकिन नहीं, डिटेल में आप एक बार समझ जाएंगे, जिनको समझ में आ गया हो तो ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो अपना समझ लें। देखिए ठीक है, और दूसरा है कोस बी, ये कोस ए का हो गया फॉर्मूला, और दूसरा है कोस बी। कोस बी का क्या होगा, वही बेस बाई हाइट, लेकिन बी वाले में देखेंगे तो बी वाला हमारा क्या है, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस में था कितना 25, तो ये हो गया 24/25। क्लियर हो गया। चलिए हम साइन ए के बारे में जान लें। साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है में 15/70। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन बी भी देख लीजिए, साइन बी में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अब ये सारा को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका अलग है। चलिए कोस ए का वैल्यू क्या है 8/17 मल्टीप्लाई, कोस बी का वैल्यू क्या है 24/25। ठीक है, प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है 15/70 और साइन बी की वैल्यू क्या है 7/25। देखिए ये अब यहाँ से आप सोल्व करने का और तरीका देखिए, आप यहाँ पे सोल्व आप कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो काट सकते हैं 5 से इसको, बट मेरा कहना ये है कि अभी आप किसी भी तरह से कोई भी काट कूट मत कीजिए। ठीक है, देखिए 25 को 17 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो हाँ 25 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, देखिए 17 को मल्टीप्लाई, 17 का टेबल 5 बार में 5 8 कैरी, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना हो गया 42, 425। और ऊपर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक तो कितना हो गया 190 प्लस और 15 6 कितना होता है 7 जा 105, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 5 2 7 9। तो आप देखेंगे कि आपका 297/425 आपका यहाँ भी आपको मिल जाएगा, 297/425 आपका मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका, तो आपको 15 का टेबल भी याद रखना पड़ेगा और 24 में भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 10 जा कितना होता है 240, और 240 में आप 24 दूनी 48, वहाँ 48 आप कम कर दीजिए तो आपका 198 है। तो इस तरह से आप फाट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल समझ में आ गया, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखा दी टेबल वो भी आपने देख लिया, उस टेबल को आप हमेशा यूज करते रहिए। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन में, आपको इसी सेट में बहुत सारा आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कर। अब हम आते हैं, जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपये में बेचता है और उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस की किस कीमत में बेचनी चाहिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, पता ना 5वां नंबर है शायद, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि 15% की हानि पे, 15% का लॉस पे बस बेच रहा, वो कितने में बेच रहा, वो बेच रहा आपको 5100 रुपये में, ठीक है। और आपको बोल रहा है 15% का प्रॉफिट अगर वो चाहिए तो कितने में बेचेगा। देखिए 15% का लॉस यानी कि वो अगर हम 100 एज्यूम करें तो 100 से वो कितना बेच रहा है 85, और 15% का प्रॉफिट चाहिए यानी कि उसको 115 का चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5100 जो है वो 85 के बराबर है, तो 85 से उसको डिवाइड कर देंगे और 115 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो 17 का टेबल पढ़िए, 17 5 जा 85, 17 3 जा 51, 300, फिर आपका 5 का टेबल करिए, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, तो आप देखेंगे 6900 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि अब 6900 में आपसे बेचेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप 15% लॉस से निकालेंगे इसका सीपी, क्या निकालेंगे, इसका सीपी, फिर सीपी से आप निकालेंगे, फिर एसपी निकालेंगे आपका 115, तो वो आपको लंबा विधि जाएगा। इसीलिए अगर आप फॉर्मूले से ना जाकर आप इससे जाइए, आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, जाइए और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर रहेंगे, कुछ ये सब के क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें भेज दीजिए कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आए, तो वहाँ पे हम और डिटेल आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, और याद रखिए ये प्रैक्टिस सेट है, ये क्लास नहीं हो रही है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जितनी डिटेल आपको बता सकता हूँ उतना डिटेल तक मैं बताऊँगा, क्योंकि जब क्लास होगी तो वहाँ पे आपको बेसिक से लेके अंत तक बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, बट आपको अपना फीडबैक देना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं, छठे क्वेश्चन है इस सेट का, 288 रुपये को 2:3:5:6 के अनुपात में भाजित करें। सबसे ईजी है, इसमें कोई समझाने के, बोला टोटल रुपए कितने हैं 288 रुपये, ठीक है। अब इसको हमको रेशियो में डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, देखिए इसको डिवाइड करना है हमें 2:3:5, 3:5:6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सीधा जानते हैं सम ऑफ द रेशियो, ठीक है, कुल औसत का जोड़, 3 2 5 5 10 16 आ गया। तो आप एक फर्स्ट का भी निकाल सकते हैं, तो 288 डिवाइड बाई 16 इंटू 2, सेकेंड का भी निकाल सकते हैं 288 इंटू 16 इंटू 3, थर्ड का भी निकाल सकते हैं 288 इंटू 16 इंटू 5, ठीक है। और फोर्थ का भी निकाल सकते हैं 288 इंटू 16 इंटू 6, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जितना आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा उतना आप इसको कैसे करेंगे, 16 1 जा 16, क्या है आपका रिमेनिंग कितना पड़ा 112, तो कितना हो गया 128, तो 128 16 का टेबल अगर आपको याद है तो आप बता देंगे, और नहीं याद है तो 16 का कितना होता था हमें 160, 16 दूनी 32 घटाइएगा तो देखिएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितना बार में बोला 8 बार में, ये 8 बार में चलिए, ये सारे 8 बार में चले जाएंगे, 18 बार में, ठीक है, 18 टाइम्स। तो 18 2 जा हो गया 36, 18 3 जा 54, 18 5 जा 19 और 18 6 जा 108, ठीक है। हमसे भी गलती हो सकता है, देख लीजिएगा, हाँ ठीक है, हमारे आंसर में टिक मारा हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि बोल रहा है यहाँ पे, ये बहुत इजी है, W इज इक्वल टू, आप चाहें तो बना सकते हैं, W इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू 3, Y इज इक्वल टू 0 एंड Z इज इक्वल टू -1/2। तो आपसे पूछा है 2 इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आपका इसका वैल्यू पूछा, तो कुछ नहीं वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस हट जाएगा 4 आएगा, ठीक है, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस होता है ना, तो दिस इज़ द 4, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर कितना होगा 3 है, वैल्यू हो जाएगा 9 एंड वाई का 0 हो जाएगा। ठीक है, जेड नहीं है क्या इसमें, जेड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको यही है। तो देखिए आपका यहाँ पे 2 × 13, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत भी रहे। 26 आ गया आंसर, हाँ चलिए 26। जेड दिया ही नहीं है, जेड को आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया, तो आप सबको जब दिया ही नहीं क्वेश्चन में तो आपको आगे बढ़ना, 26 आपका ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। समझ में क्या आ गया इसमें, डब्ल्यू का इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई सबकी पुट कर दीजिए, पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। याद रखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप वहाँ पे कर पाएंगे, तो कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। हाँ यार 13 2 24 लिख दिया तो गलत हो गया, निकल गया आगे ऑप्शन में मार के। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक वाई कोण 60 डिग्री का होता है। आपको आता है पता होगा बहुभुज, पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक एक चलिए आज आ गया इस सेट में, तो एक एक फॉर्मूला लेके चलते हैं। अगर आप 10 दिन का सेट देख लेना सर, तो आपको मैं कहता हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत आपको मैथ में नॉलेज है तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही सब निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या करें। बोल रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बोल रहा है 60 डिग्री है। आपको पता होगा एक चीज़, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल बाह्य कोण पॉलीगन का टोटल बाहरी कोण आउटर एंगल कितना होता है। ठीक है, तो टोटल एंगल जो होता है इसका 360 डिग्री आउटर एंगल है, याद रहे वाई कोण है। ठीक है, टोटल वाई कोण। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया टोटल वाई कोण 60 डिग्री। तो इसमें एक बोल रहा है कि इसके भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 360 बाई प्रत्येक, यानी कि एन नहीं बोल सकते एंगल, यानी कि आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 6 आपका क्या होगा भुजाओं 6 साइड। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, टोटल वाई कोण कितना है 360 डिग्री पॉलीगॉन का, प्रत्येक वाई कोण 60 डिग्री है, तो आपको भुजा की संख्या 6। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, आपको यहाँ प्लेट दे, अगर आपको भुजा की संख्या दे दे 6, बोले आप एंगल निकालिए बाहरी एंगल, ठीक है आउटर एंगल, तो आप क्या निकालेंगे इसको, आपको ये भी निकालने के लिए 360 डिग्री से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें भी, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया आउटर एंगल का काम। इसमें आता है एक और आता है, हम बता देते हैं, क्वेश्चन है नहीं लेकिन वो आगे सेट में तो ज़रूर आएगा, ये तो भरे पड़े रहते हैं एसएससी और इसमें रेलवे में। ठीक है, एक आते हैं अंदर के कोण को क्या बोलते हैं नहीं पता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनल एंगल। ठीक है, इंटरनल एंगल, ये आपका क्या होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए टोटल अगर इंटरनल एंगल आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण बोल सकते हैं, एक पॉलीगॉन का टोटल आंतरिक कोण, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × n-, ठीक है 2 × n- क्या होता है n-2, ठीक है इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका टोटल पॉलीगॉन का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछ दे ईच इंटरनल, यानी कि प्रत्येक का पूछे, प्रत्येक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, तो आपका यही रहेगा n-2 इंटू, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहीं लिखा रहता समकोण, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका n हो जाएगा, मतलब जितनी भुजा रहेगी उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आपका फॉर्मूला, ये लिख लीजिए, आपको आगे आपको आएंगे क्वेश्चन तो उसमें हम आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी हम चलिए अब हम आते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कितना 9वां नंबर शायद कि 8वां नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है 2646 है। ठीक है, तो बोल रहा है इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम बोल रहा हूँ 42 है, और आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। देखिए गुणनफल दो संख्याओं का
गुणनफल, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे दो संख्या नहीं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू इन दोनों संख्या का एलसीएम और इन दोनों संख्या का एचसीएफ, ये क्या होता है, दोनों इसके बराबर होते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज़ होता है। अगर हमको इसमें सेकेंड संख्या निकालनी है, फर्स्ट संख्या निकालनी है, सेकेंड संख्या दी हुई है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट दी हुई है सेकेंड नहीं दी हुई है, तो सेकेंड निकालने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई फर्स्ट। उसी तरह आपको फर्स्ट दी हुई है, सेकेंड संख्या भी दी हुई है, या इन दोनों का गुणनफल कोई गुना करेंगे तो एक ही बात है, प्रोडक्ट मल्टीपल। तो आपको अगर एलसीएम दी हुई है तो एलसीएम से डिवाइड करिएगा तो एचसीएफ आएगा, और अगर आपने फर्स्ट सेकेंड अगर आपने एचसीएफ से डिवाइड किया है तो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आपके पास एचसीएफ नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, ठीक है। मतलब दोनों का गुणनफल कितना है, 26 46। आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कीजिए, या तो चलिए हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा 2 21 2 1 जा 3 जा, कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप छोटे डिजिट से कहिए, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, 3 2 5 2 7 7 7 3 7 21 7 एकम में 7 6 7 8 56, कितना आंसर है इसका, एक मिनट, 26 46 है और एलसीएम है आपका 42, 26 24 मैंने यहाँ लिखा है, ये 26 46 होगा ना, बस यही गलती, 26 46। अब हम इसको किए 42, तो आप इसको करिए 22 21 2 1 जा 3 2 3। अब देखिए 3 3 3 3 कट जाएगा, 3 7 3 चौक के 12 3 चौक 3 एक 3। अब 7 से जाइए, 7 7 6 42 7 63 आपका आंसर आ गया। एचसीएफ कितना हो गया, 63। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आइए, एक घर से 2 वाहन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप यहीं पर सीख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपको क्लास में भी जल्दी नहीं सीखने को मिलते हैं और ना ही इसके ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा नीचे, ठीक है। एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहे हैं, ठीक है। एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर गति से चल रहे हैं। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर से, ठीक है, कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 के अंतराल पर वाहन मिल जाए, ठीक है। 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। तो 20 मिनट के अंतराल पर कोई वाहन चल रहा है घर से, 20 मिनट के अंतराल पे कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है कि वो महिला जो है कितनी अधिक गति से चले विपरीत दिशा से, मतलब ये इधर से जा रही है और ये महिला कितनी गति से आए, ये कितनी इसका वेलोसिटी इसका कितना हो, जैसे कि इसका वेलोसिटी हो कितना, कि ये 20 मिनट के अंतराल पे भेज रहा है, तो इसको इधर से आते वक्त ये 2 मिनट 18 मिनट में इसको मिल जाए। यानी कि इसको जैसे कि पहला वाहन पार होगा, ठीक है, पहले आप समझिएगा, ये 20-20 मिनट पे वाहन भेज रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए महिला यहाँ खड़ी है तो 20 मिनट भेजी, तो मान लीजिए पहला जब वाहन पार होता है तो दूसरा वाहन ठीक 20 मिनट के बाद पार होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई महिला खड़ी है, ठीक है, महिला चाहे पुरुष कोई भी खड़ी हैं, अगर 20-20 मिनट के बाद यहाँ से 2 वाहन है, 3 वाहन है, 4 वाहन है, कोई भी वाहन हो, 20 मिनट में एक वाहन गई, उसने यहाँ पे क्रॉस किया पहला, तो दूसरा वाहन कब क्रॉस करेगा, जब यहाँ से हम 20 मिनट के बाद छोड़ेंगे और उसी स्पीड से वाहन जा रहा है, स्पीड सेम है 25 किलोमीटर पर, तो जाहिर सा बात है कि ये 20 मिनट के बाद ही यहाँ पे फिर क्रॉस करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। अब ये महिला यहाँ से आ रही है, ठीक है, पहला वाहन क्रॉस की, फिर वो आ रही है, वहाँ से चलना स्टार्ट की, बोल रही कि दूसरा वाहन भी इसको, अगर ये इस पॉइंट पे होती,
अगर इस पॉइंट पे होती तो इसको 20 मिनट में दिखता, 20 मिनट, लेकिन ये यहाँ से चल दी। तो ऐसे मान लीजिए चलते चलते ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आई तो उसको ये वाहन क्या हो गया, 18 मिनट में ही दिख गया। कितने मिनट में दिख गया, 18 मिनट में। मतलब कि जो ये 20 मिनट में ये वाहन मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये भी यहाँ, तो ये यहाँ से 2 मिनट का कवरेज ली। ये इसने यहाँ से कितना मिनट का लिया, 2 मिनट का कवरेज लिया। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि ये 18 मिनट चली, ये गाड़ी 18 मिनट चली तो ये 2 मिनट चली, ठीक है। 18 मिनट चलने में ये ले रही हैं, ये 18 मिनट ये किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये 2 मिनट जो उधर से आई हैं तो वो कितने किलोमीटर पर आवर से आई होंगी, ठीक है। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो हम निकालेंगे तो 9:1 आएगा, ठीक है, 9:1 आएगा। तो देखिए 9 से 25, यानी कि जरूर इसमें क्या हो गया, 25/9 से मल्टीप्लाई हुआ तभी आया ये 25। तो उसी तरह यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, 25/9 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 25/9। अगर आप इसमें करेंगे तो आपको 2.7/9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो महिला का जो वेलोसिटी है वो 2.60/9 किलोमीटर पर आवर है। देखिए आपका आंसर भी है। इसको बहुत ही इजी तरीके से समझिएगा, हम इसको आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना बहुत कन्फ्यूज़न करता है, ठीक है। ये वेलोसिटी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपको बोल रहा है कि यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर से 2 गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। 25 किलोमीटर पर आवर से 2 गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। पहली गाड़ी क्रॉस की, आप फिर खड़े हैं, तो दूसरी गाड़ी वहाँ से 20-20 मिनट के बाद छोड़ रही है और उसी स्पीड में। तो आपको जाहिर सी बात है ना सर, आपको इस स्टॉपेज में वो गाड़ी 20 मिनट बाद ही मिलेगी, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्रॉस की और दूसरी जो गाड़ी है वो आपको 20 मिनट बाद ही आपको मिलेगी। 20 मिनट तो पहले मिल नहीं पाएगी ना, लेकिन आप जब पहली गाड़ी क्रॉस की तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, और वो भी 20 मिनट के बाद वहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब वो वहाँ से चलना स्टार्ट किया तो आपको मान लीजिए आप इस जगह पे आ गए, तो जाहिर सी बात है गाड़ी आपको यहाँ से क्रॉस करती हुई दिखेगी। जब आप यहाँ से हुए तो आपने देखा कि ये 18 मिनट, यानी कि आपने जो चला स्पीड वो 2 मिनट का स्पीड का गाड़ी का कवर कर लिया। समझे बात को, हाँ, 2 मिनट का स्पीड का आपका गाड़ी क्या लिया, आपने कवर कर लिया। यानी कि आपको मतलब 2 मिनट अगर आप पीछे रहते हैं गाड़ी के 2 मिनट के स्पीड के पीछे तो आप उसको 20 मिनट में मिल जाए, लेकिन आपने यहाँ 2 मिनट, तो गाड़ी आपका चली कितनी, आपका गाड़ी यहाँ तो 18 मिनट ही चला ना सर, ये चीज़ को समझिएगा। आपका गाड़ी यहाँ पे 18 मिनट ही तो चला, ठीक है। आपका गाड़ी यहाँ पे कितना चला, 18 मिनट चला। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, क्लियर है। तो आपका देखिए टाइम और वेलोसिटी का जो ये होता है, ये टाइम से क्या होता है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखिए 18 मिनट ही चला तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 18 मिनट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप 2 मिनट लिखेंगे। 18 मिनट ये किस स्पीड से चला, 18 मिनट चला ये 25 किलोमीटर पर आवर के इस स्पीड से, यानी कि आप इसका रेशियो निकाल लेंगे टाइम का। तो टाइम का रेशियो कितना है, 9:1, यानी कि 9 कवर कर रहा 25 किलोमीटर, यानी कि ये 2 किलोमीटर पर आवर कितना में कवर करेगा, ये 2.7/9 किलोमीटर पर आवर कवर करेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये महिला 2.7/9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चलेंगी तो जाके ये 18 मिनट में आपको ये गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इधर हो गया, हाँ आइए अब हम आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भरे पड़े हैं, आप यहाँ पर सीख लेंगे आ जाएगा। देखिए आपने कितने क्वेश्चन सीख लिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई का आयत विकर्ण की लंबाई का सेंटीमीटर, बहुत ईजी है। देखिए सीधा पूछ रहा है कि बोल रहा है
5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो सर विकर्ण बताइए। आयत 90 डिग्री का होता है, यानी कि आप इसको बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, हाइपोटेनस आप निकाल लीजिए। क्या होता है उसका थ्योरम क्या करता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 36 और बेस स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पे हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा आप करेंगे तो यहाँ पे √61 होगा। ठीक है, रूट अंडर आपका 61 है। ठीक है, दिस इज, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आप को कंफ्यूज कर देगा, आपको बोलेगा ऐसे, नहीं सर ये गलत है क्योंकि ये प्लस माइनस कहाँ है, बाहर में है। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस में ही रहता है। ठीक है, हाइपोटेनस कभी देखे हैं डिस्टेंस माइनस में होते हुए, नहीं देखे हैं, तो ये प्लस माइनस नहीं, सिर्फ 61 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, चलिए इधर नहीं है, हाँ आइए। अब आपको बोला है कि गुना कीजिए। देखिए ये भी आप एक बार जान लीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न आता है ये क्वेश्चन में। देखिए आपको आता है 15,872 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 4। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया तो कन्फ्यूज़न कर जाएंगे। आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है और इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, ये वाला। ठीक है, सब कन्फ्यूज़न करते हैं जब तक वो क्वेश्चन देखे हुए ना रह जाए। ये 32 डिवाइड बाई 34, इसको आप कैसे करेंगे, तो आप इसको कुछ नहीं, अगर आप इसको यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप इसको आराम से इस तरह से कर सकते हैं। 72 इंटू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा और ये भी पलट जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, 872 आप डिवाइडेड बाई 32 इंटू 4, आप ये कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 72 है, तो करेंगे तो देखिएगा 4 3 12, 3 38, 4 9 36, 4 6 24, 4 8 32। अगर आप यहाँ पे लें तो 4 8 32, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 है कम में 8 19, 8 दूनी 16, 8 चौको 32। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 124। तो आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्म में आपको याद है जितना बार डिवाइड है उतना बार इसको सबको क्या कर लेंगे। नहीं तो आप कभी कभी क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करते बोलते हैं ये तो ऊपर ही है, या आप ऐसे बना देते हैं, जो आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ये हो गया 32 डिवाइड बाई 4। अब ये आप डिवाइड जब ऊपर ले जाएंगे तो 4 आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मेन डिवाइड नहीं है, ये दोनों ही मेन डिवाइड है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, दोनों क्या होंगे, नीचे ही आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, अगर आपने मैंने पहले भी सेट में ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट बताया था, इस भी सेट में मैंने बताया, अभी भी एक ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने वो दोनों सेट को अच्छे तरह से समझ लिया है, ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री को, तो आपको ये सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए साइन एक्स, मैंने आपको क्या बोला, डाटा सब वही रहेगा। साइन एक्स इक्वल टू 4/5, आपको निकालना है 1 + 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, सब है। आप देखिए साइन का मतलब होता है क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बाई कर्ण। ठीक है, लंब बाई कर्ण होता है। चलिए आप इसको डायग्राम बनाइए, यानी कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि लंब हो गया आपका यहाँ पे क्या है 4 और कर्ण हो गया 5। तो बेस कितना है, बेस आपका कितना है 3, मैंने पहले बता दिया था 3 4 = 5, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हाइपोटेनस ऐसे ही। और नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल लें, बहुत ईजी है, 3 का स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 16 4, ये माइनस इसलिए आ जाएगी क्योंकि जब आप यहाँ बेस निकालते हैं तो आपका ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं माइनस में आ जाते हैं, h स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। चलिए जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, अब यहाँ पर 4/3, तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि सर हम 10x की वैल्यू हम कितना बैठाएं। देखिए 10x की वैल्यू, 10 का वैल्यू होती क्या है, लंब बाई बेस। क्लियर है, क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है
4 है और बेस क्या है 3 है, तो आपको 4/3 मिली। तो 1 प्लस 10x का वैल्यू 4/3, 10x है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो हम एंगल होता है ना, ये इस एंगल में बैठाते हैं और इसके अपोजिट वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, सामने वाले साइड को, ठीक है। अब बाकी बचे साइड को हम बोलते हैं बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर में 2 ही एंगल साइड होते हैं और ये तो हाइपोटेनस आपका रहता ही रहता है। तो 1 + 16/9 और आप देखेंगे कि ये 25/9 आंसर है आपका, ठीक है। आपका पूर्णांक में भी रहेगा तो पूर्णांक में भी हम बैठा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको अपने बढ़िया से आप इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा, इसका डिटेल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल ना जाए, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एक ही 2 क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं, ये वेरिएशन और स्टैंडर्ड ये डेविएशन और स्टैंडर्ड वेरिएशन का यहाँ वेरिएंस, ओके 1 मिनट, इंक थोड़ा सा, चलिए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैटिक्स का सवाल है, ठीक है। तो आप बस इन दोनों में आप इसका संबंध, इसका रिलेशन आप जान लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखिए वेरिएशन क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग कहते हैं विचरण, क्या कहते हैं, विचरण। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हिंदी वर्ड क्या होता है, इसका होता है विचलन, ठीक है, विचलन, ठीक है। अब देखिए अगर आपको विचरण 169 है तो आपका ये क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इस भीखे से, और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे प्लस एंड माइनस, सॉरी, आप रूट अंडर करेंगे किसका, वेरिएशन का, ठीक है। तो ये आपका प्लस और माइनस आएंगे लास्ट में, ठीक है, समझ में आई, प्लस और माइनस लास्ट में आएंगे। जैसे आपका क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएशन है क्या, ये भी होगा, आपका है 169, तो इसका क्या होगा प्लस माइनस 13, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस नहीं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, याद रहे, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों होते हैं। क्योंकि आप एक तो जब आप ग्राफ डाटा में, अगर आपको ग्राफ डाटा तो बताया नहीं है, अगर आप पढ़े भी होंगे कहीं तो आपको ये चीज़ें बताया होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएशन जो होते हैं ना ये मीन का निकलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 है, तो कोई पॉइंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं होता, मीन नंबर एक्चुअली होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 162 है, तो आपको पीछे ले जाएगा, बोलेगा आप इसमें -13 कीजिए, यानी कि आप कीजिए 149, और इसमें करेगा +13 यानी कि आपको 175। तो इस तरह से आपको -13 इधर जाना पड़ता है और +13 आपको इधर जाना पड़ता है। ये आपका बहुत डिटेल में है, तो अगर आप ये जानेंगे तो इसमें आपको कभी कभी क्या दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दे दिया, यही बता, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस दे दिया 13, प्लस माइनस दोनों देगा, तो आपसे पूछेगा वेरिएशन कितना, तो बस सर आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपका 169, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको बहुत सारे में रहेंगे। और एक आपको मैंने बताया मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं, एक मल्टीप्लाई है, बहुत इजी मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। 2 9, अब मतलब जिनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, और जिनका फास्ट नहीं है वो थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अब बाकी इसको आप किसी भी तरीके से लेके निकल सकते हैं, कोई आपको कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो जो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत कोई करते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन पे पूरा विश्वास होता है कि हाँ मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसमें देखिए 10,000 -1 कर सकते हैं, 10,000 में 4 0 है, ठीक है,
तो यानी कि आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, बच्चों के जैसा जाइएगा तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप अपना 292 एंड 92, आप देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो बैठाइए यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है 10,000 के नीचे 9,900, और फिर आपको इसी से क्या कर लीजिए 92,922 और आप इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे तो आपको जो पता है, आप बोरो करते हैं वगैरह 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 वगैरह, तो आप वो करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल से यहाँ पे 12 2, देखिए नहीं 11 में से 2 जाएगा तो 9 8 2 9 2, देखिए आपका ये आंसर आएगा, है, हाँ है, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 292890708, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देख के बैठाना पड़ेगा क्योंकि सब एक्शन एक ही जैसे रहेंगे और काक डिजिट कोई चेंज रहेंगे, तो चारों ऑप्शन में बहुत सोच समझ के आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल 13 रुपया है, तो 2 मिनट 40 सेकेंड का बिल कितना है। तो कुछ नहीं, ये बिल आता है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट एयर टाइम है, चाहे आपका घर का ही बिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको बोला 5 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपका बिल कितना है 13 रुपये का बिल है, ठीक है, 13 रुपये का बिल है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 2 मिनट 40 सेकेंड का आपका बिल है कितना, ठीक है। तो ये आपका घर का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको सेकंड में बदल लें, 5 मिनट 40 सेकंड मतलब ये आपका 300 सेकंड हो गया, वो 40 आपका, मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई बाई 60 करना होता है, ठीक है। चलिए तो आपका कितना हो गया 340 सेकंड, और आप इसको अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा 160 सेकंड, ठीक है। तो 340, अब आप बताइए 13 रुपये जो बिल आते हैं वो 340 सेकंड के आते हैं, ठीक है। तो आपका 160 सेकंड का बिल कितना आएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। आपका ये होगा 104/17, ठीक है। आपको इसको यहाँ डेसिमल में दिया है तो डेसिमल आप इसको निकाल लें, 17 का टेबल पढ़ें, 25 85, ठीक है, 25 85 6 के 102, यहाँ 0.0, तो 17 कम यानी 6.1 के करीब आपका जाएगा, तो जो आपका बीच में आपका होगा 6.1 में वो हो जाएगा, मिल गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, ठीक है। बोल रहा दिव्या है, कोई नाम है इसका, ठीक है। बोल रहे कि वो क्या करती है, सवारी करते समय और वापस आने में उसी स्थान पर सवारी कर, एक स्थान से चलकर, एक बार तो वो पैदल जा रही है, पैदल, ठीक है, और दूसरी बार वो आ रही है सवारी से, ठीक है, कोई साधन या, ठीक है, हिंदी में है पैदल और ये सवारी, ठीक है, ऑन फुट ऑन ड्राइव, ठीक है। लेती है समय कितना 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंस से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी सवाल आता है ये, दोनों अगर दोनों ओर ही दूरी वो चल कर जाए, अगर दोनों ओर एक इधर से पैदल जाए और आए पैदल भी, तो उसका कितना समय लगेगा, उसका समय लगता है 5 घंटे 55 मिनट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, अगर दोनों ओर सवारी से आएगी जाएगी तो उसको दोनों ओर आने जाने में कितना समय लगेगा, दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले बात पैदल जाने और आने, इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है, तो आप इसका दो भाग कर लीजिए, ठीक है। तो पहले आप इसको ये कर लीजिए कि 5 घंटे का मतलब कितना हो गया 300 मिनट, ठीक है, और ये आपका 55 मिनट, यानी कि आपका हो गया 355 मिनट, यानी कि एक समय जो आ रही है वो कितना आ रही है 355 मिनट, मतलब एक टाइम का, अगर एक तरफ का उसका निकाला जाए मतलब वन वे, तो आप निकालेंगे इसका कितना 355 बट्टे
2 मिनट, ठीक है, 355/2 मिनट, क्लियर। अब यहाँ तो जाहिर सा बात है कि ये जो सवारी से आई है तो इसको 300 पैदल जो गई है इसको 355 मिनट 2 सेकंड लगेंगे। तो इसको पहले आप मिनट में चेंज कर लीजिए, कितना हो गया 240 मिनट प्लस 45, तो ये हो गया आपका कितना 285। तो आप इसमें 285 में 355/2 माइनस कर लीजिए, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 28 28 56 560 570 570 माइनस 355/2 और आप देखेंगे 300 घटा तो 200 और 70 55 कितना हो गया 5 15 215/2, यानी कि एक तरफ वो जो सवारी से जा रही है वो 215 मिनट 2 यानी कि 215/2 मिनट लग रही है। तो अब वही उसको सवारी से जाने और आने में कितना लगेगा, तो 215/2 इंटू 2 यानी कि इसको लगेगा 215 मिनट, ठीक है। 2 वे है, 215 मिनट को आप इसको घंटे में बदल लीजिए तो 3 घंटे 6 से 180 103 घंटे 35 मिनट, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। पैदल सवारी आने जाने में कितना लग गया 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है। पैदल गई पैदल आई, लेकिन पैदल वाला आपको दिया टोटल 5 घंटे पे, तो इसको आप 1 वे निकाल लीजिए 355 मिनट और यहाँ 1 वे माइनस कर लीजिए तो आपका 215, जो 1 वे माइनस कर दिया यानी कि पैदल माइनस कर दिया सवारी से आने या जाने में एक का कोई 1 वे 215/2 मिनट लगता है, ठीक है। तो आने और जाने दोनों में यानी कि 2 वे करने में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 215/2 3 घंटे 35 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बोला है माध्यिका निकालने, देखिए माध्यिका आपको कल मैंने आपको बता दिया था मोड मीडियन और मीन, ये कल का सेट में था और बहुत अच्छे से बताया था। एग्जाम्पल आपको 1 और 2 को मिले होंगे, 2 को ही कल मिल गए थे। अगर आप उसी को अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल से मोड मीडियन में आपको यहाँ भी आपको मीडियन निकालना है। अब थोड़ा सा चेंज किया है, अब थोड़ा सा क्या चीज़ चेंज किया है देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, चलिए 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 और 3/4। आपको यहाँ बोल दिया मीडियन निकालना है, आप निकाल तो सब कुछ सकते हैं लेकिन जो क्वेश्चन बोला हम वही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी वे में दिया जाता है, क्योंकि आप भी 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को बना ले, क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें मैंने आपको कहा था कि पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सजा लें मीडियन निकालने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, देखिए जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहेगा अंश और हर में सबसे छोटा 1/4, ठीक है। फिर 1/4 है कितना 1 2 को है, आपने 1/4 2 लिखा, ठीक है। उसके बाद से छोटा कौन है, अब मेरे को ये लिख रहा 1/2 दिख रहा, ये 1 2 3 1/2 दिखा 3। अब आपको इससे बड़ा कौन सा दिख रहा 3/4, कितना को है 2 3/4 कितनी है तो 2। अब आके अब क्या है उसका 1 है और 2 है, बस ख़त्म, 1 है और 2 है। आप देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 9 हो गई। अब आपकी ऑब्जर्वेशन 9 होगी। मीडियन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, आपका क्या है, मैं ऑब्जर्वेशन ओड है, तो ओड का फॉर्मूला क्या कहता है n/2 + 1, जो जितना नंबर का ऑब्जर्वेशन ये होगा तो n/2 यानी कि 9 + 1 n + 1 9 + 1/2 10th यानी कि 10th/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। आपका 5th ऑब्जर्वेशन कौन है 1 2 3 4 और ये 5, देखिए ये जो 5 है यहाँ भी 1 2 3 4 बीचों बीच है, यानी कि आपका 5th ऑब्जर्वेशन यानी कि 1/2 ये आपका आंसर। अब आराम से कर लेंगे, ठीक है,
कल का भी देखें, आज का भी देखें, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हम ज़्यादा नहीं चलते, आगे चलते हैं। अब आगे इससे ही एक सवाल है मोन मीडियन मोड से। देखिए मोन मीडियन मोड से इसमें भी एक सवाल है, चलिए आइए। मीन से मीन निकालना है आपको। किसका मीन निकालना है? मीन मतलब एवरेज। 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, 4, 7, 10, 5, 3, 10, 10, 10, 4, 7, 10, 5। ठीक है, हो गया। चलिए इसमें मैंने क्या बोला, सम ऑफ द, सबको सम कर लीजिए। 10 10 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 10 37, 37 5 42, 42 7 49। एक बार और देख लेते हैं। 10 10 30, 4 27, 27 7 34, 34 44 5 49, 49 हो गए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो कैंसिल हो गए, 7 आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम जो सही है वो बताएं। देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है जो बदल बदल के दिया हुआ है, तो आप डेसिमल निकाल लें, या तो आप समझ लें। देखिए 1/2 क्या है? हाफ है। ठीक है, देखिए 7/2, देखिए 12 का हाफ कितना होता है? 6, यानी कि ये हाफ से ज़्यादा, ये हाफ से क्या है? ज़्यादा है। और 2/3 कितना होता है? 66। मतलब ये क्या है? ये तो मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप 3 चौके 12, अगर आप देखिए एलसीएम बराबर कर लीजिए सबका। जब आप एलसीएम इसको 12 करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6। इसको आप बराबर करेंगे तो 12 करेंगे तो इसको आप 8 हो जाएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 6 से, और इसको आप क्या करेंगे? 7 से। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। आपको किससे बोला है? आरोही क्रम में सजाना है। मतलब आपको किससे बड़ा है? छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, यही बोला है ना। तो सबसे छोटा कौन हो गया? आपको देखिए 1/2 यही हो गया, और 2/3 और 7। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका यही सही है। ठीक है, पहला ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं डिवाइड है। कोई भी बोर्ड मास से है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 1848 डिवाइड बाई 231 माइनस 10। ठीक है, बोर्ड मास में पहले क्या बोलता है? पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 1848 डिवाइड बाई 231 माइनस 10। आप इसको देखिए कि यहाँ पे डिजिट 8 है ना, तो आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 8 8 24, 2 8 16, 2 18, 1848 है। 8 बार में 8 माइनस 2 तो माइनस 10, क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। तो जो बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वही साइन आपका क्या हो जाएगा? तो -2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका -2 क्या हो गई? आंसर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए, बहुत इजी है। 0.126 एंड 36 के ऊपर बार है। तो आप इसको बोला है भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए जो बार होता है ना, पहले तो ऐसे आपका रहे पॉइंट रहे तो आप उतना 0 नीचे बैठा सकते हैं 1 के साथ। ठीक है, वो तो आपको आता ही होगा। मान लीजिए अगर आपको 0.126 दे दिया है तो आप क्या करेंगे? इसको भिन्न 126, और नीचे अगर 3 डेसिमल पीछे जाएगा तो आप नीचे 1000 लिख देंगे। 3 0 बैठा देते हैं उस। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको देखिए बार है ना, बार कितना है? 2 बार है। पीछे से देखिए 2 है, तो यानी कि 2 9 लिखेंगे। तो सब डेसिमल के पीछे है तो 2 9, और इधर कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आप 3 0 बैठाएंगे। और जिस पे नहीं है, चाहे वो डेसिमल की इधर हो चाहे नहीं, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 126 देखिए हम माइनस कर देंगे। अब आप इसको कीजिएगा तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 6 0, 3 में से 2 जाए 5, 2 99, ये कैंसिल है। तो आपका आंसर है, आपका आंसर यहाँ पे शायद 99 में जाएगा। 11 9 बार में, तो 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, डबल 9 3 हो गया, 9 तो 27,
9 27 9 81। तो आपका आंसर कितना आ गया 1391100। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा है दो संख्याओं का अनुपात। बोला दो संख्याओं का रेशियो कितना है, दो संख्याओं का रेशियो बोला 2:29 है। तो उसका HCF कितना, HCF आपको दे दिया है, HCF कितना दिया 8। LCM देखिए, LCM निकालने के लिए अगर संख्या देगा निकालने के लिए तो आप इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 8 से, जो आएगा वही आपका संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको LCM मिला है तो ये दोनों रेशियो को आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ आप HCF को कीजिए, क्योंकि HCF क्या होता है, जो दोनों में सेम रहता है वही तो HCF होता है। और रेशियो में क्या होता है, दोनों वाला जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 8 कैंसिल है, तो 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा। अगर आपको LCM निकालना है तो दोनों वाला जो सेम रहता है उसको हम 1 लेते हैं और बाकी जो अलग अलग ओड नंबर रहता है उसको हमसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस यहाँ पर अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर मेरे ख्याल से 4872 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए एक टैंक में 2 छिद्र हैं, याद रखिए यह भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे। एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है। ठीक है, एक टैंक है जिसमें 2 छिद्र हैं। ठीक है, एक टैंक है जिसमें 2 छेदे हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक यहाँ पे, यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से। पूरा पहला जो है छिद्र फर्स्ट वाला वो इस टैंक को कितने मिनट में खाली करता है, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट में खाली करता है। ये खाली कर रहा, ठीक है, खाली कर रहा, खाली करना, ठीक है, खाली कर, ठीक है, 3 मिनट में खाली कर रहा। और दूसरा छिद्र आपको कितने मिनट में खाली कर रहा, दूसरा छिद्र आपको 2 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, चलिए सॉरी 5 मिनट में खाली कर रहा है, 2 मिनट में नहीं, 5 मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्र द्वारा टैंक कितने, मान लीजिए अब बोला दोनों मिलकर टैंक को कितना देर में खाली करेगा। देखिए कैपेसिटी जो होता है, मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था इसी सेट का, कैपेसिटी जो होता है टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लें, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसको उल्टा कर देंगे कि 5:3। ये आपका जो आएगा ना, ये कैपेसिटी का, क्षमता का रेशियो आएगा। मैंने क्षमता वर्क बता दिया था। अब इसका जो टोटल वर्क कितना करना होगा, मान लीजिए 5 या 15, यानी कि कहीं ना कहीं इसका 15 यूनिट टोटल टैंक है। ठीक है, और इसका कैपेसिटी इसका 5000, दोनों मिल के खाली कर रहा है, यानी कि टोटल 15 जो यूनिट है ये भरा हुआ है टैंक। कहीं से ही मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 यूनिट भरा हुआ है, यानी कि 5 3 8, इसका हम कैपेसिटी ऐड कर लेंगे, दोनों मिल के करेगा तो 8। तो आपको कितने देरी में खाली कर लेगा, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा शायद 7 मिनट में, 1.7/8 मिनट में आपको ये टैंक खाली करेगा। अगर आपको इसको बोलेगा कि मिनट में सेकंड में बताने के लिए, तो आप बता देंगे मल्टीप्लाई 60 करके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, यदि 11,000 रुपये 6 महीने के लिए, इसको ये भी आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत समझने वाली है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलती हो जाएगी। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट करता है, इसे हम लोग बैंक में करते हैं, यदि 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से निवेश करता है। ठीक है, कितना फिक्स डिपॉजिट करता है, 11,000 रुपये, 11,000। चलिए ठीक है, और 6 महीने के लिए करता है, टाइम कितना है 6 महीने, यानी कि हाफ ईयर, यानी कि हम बोल सकते हैं 6 मंथ। ठीक है, चलिए अब उसका ब्याज कितना है, और 20% पर ईयर, एनम पे है, 20% ईयर पे है। और ये जो होता है ना, इस जो है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI पे ये कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका आगे कंडीशन क्या है, और कंडीशन है ब्याज को तिमाही चक्रवृद्धि। अब ये ब्याज जो होता है हर 3 महीने पे, तिमाही ब्याज जो है तिमाही क्या हो रहा, तिमाही चक्रवृद्धित किया गया है, तिमाही किया गया है।
तिमाही मतलब एक ईयर में 12 साल में तीसरे महीने में इसको चक्रवर्धित किया जा रहा है 3 पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट, ठीक है 3 पे। लेकिन वो जमा कितने दिन के लिए करता है? 6 महीने के लिए। तो यानी कि जरूर उसका 2 पार्ट में होगा ब्याज, 3-3 महीने करके कितना होगा? 2 पार्ट में। चलिए पहले तो आप इसको निकालिए 4 पार्ट। अगर आप 20% का चौथा पार्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 5% तिमाही, और इसको 2 बार करना है, 5% करके 2 बार। तो देखिए अगर आप करेंगे 11,000 का, आपको टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पे, ठीक है, आपसे परिपक्व कोर्स। तो 11,000 का 5% कितना होगा बताइए? 550 होगा, ठीक है। ये 1 साल का हुआ। दूसरा साल का इसका मिलेगा 550, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो इसका भी आपको 5% मिलेगा। तो इसका आपका 5% होगा कितना? 2.75 होगा, ठीक है 2.75 यही होगा ना? 5% नहीं 27.5 होगा, सॉरी 27.5 होगा। ये आपका हो गया 5%, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो गया कितना? 1100, ये तो क्लियर है, और ये आपका 27.5, तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए आपका ये टोटल अमाउंट। तो फास्ट बनाने का सर यही तरीका है, ठीक है, आप यही तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। ये तरीका मैंने आपको फर्स्ट सेट में बताया, इसमें भी प्रैक्टिस करते रहिए रोज़, आपका काम कंफर्म हो जाएगा एग्ज़ाम तक। तो आपका आ गया आंसर 12127.5, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है आपका क्वेश्चन है सरल कीजिए, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ये क्या है देखिए, 27 माइनस, आपको दिख रहा होगा, -2/3, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो थर्ड है 1/3, यानी कि ये क्या है? क्यूबिक है 27 का, ठीक है। और उसके बाद ये -2, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये आपका नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका हर, जैसे क्यूबिक कितना हो गया? 3, यानी कि 3 - 2, माइनस आपको रिप्रेजेंटेड करा, यानी कि 3 का स्क्वायर आपके यहाँ पे, और स्क्वायर क्या हो गया? 9, 1/9 आंसर, ठीक है। -2/3, माइनस आपको नीचे हर में ले जाएगा, ये क्यूबिक होगा और ये उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आज का सेट का कंप्लीट। कैसा लगा सेट? आप ना सब्सक्राइब कीजिए, किसी और को फ़ायदा हो रहा है उसे भी पहुँचाइए। बस अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे, हो सके तो आज हम जीएस का भी अपलोड कर लेंगे, कुछ देरी के बाद आपको हिस्ट्री का भी अपलोड मिलेगा और ज्योग्राफी का भी यहाँ से। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी को फ़ायदा हो, सभी का एग्ज़ाम निकले, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।